लास्ट वीक जब मैंने अपना YouTube में 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया तो अचानक से YouTube ने मुझे बहुत सारे VIT MCA रिव्यू वीडियोस रिकमेंड करने लगा एंड ओह माय गॉड, लिसन टू दिस केयरफुली। YouTube पर VIT MCA के जितने भी रिव्यू वीडियोस हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं उसमें झूठ बोला गया है प्लेसमेंट्स को लेके। ओके, झूठ माइट बी अ रियली हार्श वर्ड हियर, आई विल टेक इट बैक, बट हाईली इनएक्यूरेट डेटा दिया गया है MCA के प्लेसमेंट्स को लेके। इससे पहले तुम मेरी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस करो कि मेरा डेटा कैसे सही हो सकता है। सो लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई गॉट 2 डिजिट रैंक इन VIT ME। उसके बाद मुझे वेल्लोर कैंपस मिला। वेल्लोर कैंपस में जाके एकेडमिकली आई वॉज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स। नॉट ओनली दिस, आई वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिनकी सुपर ड्रीम इंटर्नशिप लगी और कन्वर्ट भी हुई। सो यू आर वॉचिंग कोडवेंजर एंड वेलकम टू द मोस्ट रियलिस्टिक रिव्यू अबाउट VIT MCA। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो जो नॉन जरूरी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं एकदम से फटाफट से। तो VIT के 4 कैंपस हैं, वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल, अमरावती। वेल्लोर मेन कैंपस है, सबसे पुराना है। चेन्नई 2010 में बना था, भोपाल और अमरावती 2017 में। एज ऑफ 2018 जब मैंने एडमिशन लिया था उस समय पर अमरावती में MCA नहीं होता। आई एम नॉट श्योर अभी होता है कि नहीं। और भोपाल में भले ही भोपाल कैंपस 2017 में बना हो बट उसमें MCA 2018 से स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं कैंपस की। सो वेल्लोर कैंपस और भोपाल कैंपस मैंने देखा है, चेन्नई मैंने नहीं देखा है। सबसे अच्छा कैंपस वेल्लोर का है, लश ग्रीन कैंपस। बीच में रेल की पटरी होगी, इस साइड बॉयज हॉस्टल, उस साइड एकेडमिक बिल्डिंग्स और गर्ल्स हॉस्टल। अब कॉलेज लाइफ की बात करें, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत बड़ा है, सारी फैसिलिटीज हैं, लाइब्रेरी से लेकर इंटरनेट तक, स्विमिंग पूल, जिम, ओपन जिम, पेड जिम, जो तुम सोच सकते हो वो हर चीज तुम्हें मिलेगी। माइंड यू, मैं यहाँ पर VIT वेल्लोर के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। चेन्नई और भोपाल का मुझे उतना अच्छा आइडिया नहीं है, बट तीनों के प्लेसमेंट्स बराबर होते हैं, तो उसमें हम लोग अभी जल्दी से आते हैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करने के बाद। 8 बजे के बाद तुम्हें लड़कियों से नहीं मिलने दिया जाएगा क्योंकि लड़कियों को उनके हॉस्टल वापस जाना पड़ता है। और 9 बजे के बाद तुम अपने ही लड़कों में भी तुम दूसरे ब्लॉक के बच्चों से नहीं मिल सकते, तुम्हें अपने ब्लॉक के अंदर रहना होता है। 9 साढ़े 9 के आसपास जो टाइमिंग होती है। अगर हॉस्टल्स की बात करते हैं तो कुछ हॉस्टल्स अच्छे हैं जो नए बने हुए हैं, कुछ हॉस्टल्स नहीं अच्छे जो पुराने बने हुए हैं। 6 बेड से लेकर 1 बेड की फैसिलिटीज है, सब में AC नॉन AC। और डिटेल्स तुम्हें मेन वेबसाइट पर मिल जाएंगी जहां पर सबके रेट्स लिखे होंगे। अब उसके अलावा जो मेन क्वेश्चन आता है हॉस्टल का, क्या तुम्हारे पास चॉइस होती है? यस, तुम्हारे पास हॉस्टल रूम टाइप की चॉइस होती है बट तुम्हारे पास ब्लॉक की चॉइस नहीं होती है। फर्स्ट ईयर में तुम्हें रैंडमली ब्लॉक अलॉट कर दिए जाएंगे। अगर मान लो तुम्हें ब्लॉक अच्छा नहीं मिलता है तो क्या करना है? तो फिर तुम्हें अपने दोस्तों और तुम्हारे साथ मिलकर नजर रखनी है कि जो तुम्हारे पसंद का ब्लॉक है क्या वहां पर कोई रूम एम्प्टी है। अगर है तो हॉस्टल ऑफिस में जाके बात कर दो, वो अलॉट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बात करते हैं मेस की। तो मेस यार वेज, नॉन वेज और स्पेशल मेस होती है। तीनों में फर्क क्या है? जिस दिन वेज में पनीर होती है उस दिन नॉन वेज में चिकन होता है, बस सिर्फ इतना ही फर्क है वेज और नॉन वेज में। अब यहाँ पर तीसरी मेस जो आती थी स्पेशल। स्पेशल में क्या खास है? स्पेशल में ये है तुम्हारे पास वेज और नॉन वेज दोनों को ऑप्शन होंगे बट तुम दोनों नहीं ले सकते हो। अगर तुमने पनीर लिया है तो तुम चिकन नहीं ले सकते हो, अगर तुमने चिकन लिया है तो तुम पनीर नहीं ले सकते हो। इसके अलावा एक डिफरेंस और होता है, वेज और नॉन वेज में सुबह के ब्रेकफास्ट में तुम्हें यूजुअली जो ब्रेड बटर, ब्रेड जैम या फिर आलू पराठा, इडली, डोसा, इस तरह का एक मतलब तुम्हारा हैवी मील और साथ में दूध कॉफी जो तुम्हें लेना हो। वहीं पर स्पेशल मेस में तुम्हें इसके साथ दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स या चोकोज मिल जाता है और साथ में फ्रूट जूस वगैरह भी मिल जाते हैं। सिर्फ इतना फर्क है स्पेशल मेस और वेज और नॉन वेज मेस में। अब अगर तुम्हें मेस अपने मन की नहीं मिलती तो मेस के लिए क्या होता है? मेस के लिए हर मंथ VIT में पोर्टल खुलता है तुम्हारा कोविन ऐप की तरह, जो पहले लॉगिन कर लेगा करीब 12 बजे या उसकी जो भी टाइमिंग होगी तुम्हें पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस डेट को इतने बजे पोर्टल खुल रहा है मेस चेंज होने का। तो अगर एक मेस से दूसरी मेस में बच्चे शिफ्ट होते हैं तो उस मेस में दिखा दे जाते हैं कि इतनी सीट्स बची हैं तो तुम वो बुक कर सकते हो। यूजुअली जो अच्छी मेस होती है उसको बच्चे छोड़ते नहीं, तो मिलना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम्हें दारू सुट्टा या जो भी तुम्हें अल्कोहल के मजे लेने हैं तो वो तुम कैंपस में नहीं ले सकते हो। माइंड यू, ये बिल्कुल सच्चा रूल है। पहले ही दिन मेरे बैच का एक लड़का पकड़ा गया था, सीधे अगले सेमेस्टर में दिखा था। सेमेस्टर बैन लगेगा अगर तुम पकड़े जाओगे तो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे सारे टेस्ट वहीं ले लिए जाएंगे, उसमें अल्कोहल निकलेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और 1 साल के लिए, एक सेमेस्टर के लिए तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तुमने VIT के बारे में जोक्स भी सुने होंगे, जो PDA गार्ड्स होते हैं, यानी अगर तुम कपल्स हो तो हाथ पकड़ के नहीं चल सकते हो या फिर जो भी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल सच बात है, तुम वहां पर नहीं कर
सकते हो, पकड़ लिए जाओगे, पेरेंट्स को बुलाए जाओगे, वहां पे हर एक्टिविटी में तुम्हारा प्लेसमेंट में फर्क आ सकता है, ये याद रखना। उसके अलावा अगर हार्मोन्स बहुत ज्यादा कुलाटियां मार रहे हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, 6 घंटे की बस होती है बैंगलोर की, 4 घंटे की पौंडीचेरी की, वीकेंड में जाओ, मजे करो, जो करना करो, मंडे को वापस आ जाओ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीआईटी के अंदर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। वीआईटी का हीरो सिर्फ एक है, वहां का मैनेजमेंट। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा प्लेसमेंट सेल से। और अगर कोई भी तुमने टीचर से लड़ाई कर ली या कोई भी तुमने ऐसा काम कर लिया जो मैनेजमेंट को पसंद नहीं आएगा, हो सकता है तुम जॉब्स के लिए अप्लाई करो बट वहां पर तुम्हारा शॉर्टलिस्टिंग में नाम ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि तुम ब्लैकलिस्ट हो जाओगे पैट सेल से। अगर चीटिंग करते टाइम पकड़ लिए गए, तुम्हारी बैक पक्की है। प्लेसमेंट के टाइम चीटिंग करते टाइम पकड़ लिए गए, तुरंत ब्लैकलिस्ट हो गए। पैट में 0 टॉलरेंस पॉलिसी चलती है। अगर तुमने कोई भी उल्टे सीधे काम किए, तुम ब्लैकलिस्ट, और 1 महीने 6 महीने डिपेंडिंग ऑन योर क्राइम, मैनेजमेंट के हिसाब से तुम्हारे ऊपर इतने दिन का बैन लग सकता है। सो कीप दैट इन योर माइंड। उसके अलावा हर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, इनका FFCS सिस्टम है। इन सब के ऊपर तुम्हें यूट्यूब में जो बीटेक वाले बच्चे वीडियो बना रहे हैं वो उससे तुम देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ लगभग सेम होता है। आखिरी में तुम्हें एक थीसिस वर्क करनी पड़ेगी। वैसे जब तुम एडमिशन लोगे तुम्हें खुद एक प्रॉक्टर अलॉट होगा जो तुम्हें हर डिटेल देगा, तो तुम्हें किसी भी इंटरनेट में किसी के बताने की जरूरत नहीं। ओरिएंटेशन से लेकर एंड तक वहां टीचर्स का सपोर्ट पूरा रहता है। तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन होगा वो चीज तुम्हें वहां क्लियर कर दी जाएगी। ऑलराइट, तो ये सारा बेसिक चीजें कवर हो गई। अब आते हैं मेन बात पे, यानी प्लेसमेंट्स पे। बट प्लेसमेंट से पहले एक और चीज मुझसे मिस हो गई, रैंक्स की। तो VIT-ME में तुम्हारी क्या रैंक आनी चाहिए? तो ये हर साल वेरी करता है, बट मोटा मोटी समझा जाए तो रैंक अप टू 550 to 600 के बीच तक रैंक्स वालों को वेल्लोर कैंपस मिल जाता है। 600 से अराउंड 900 रैंक वालों को चेन्नई कैंपस मिल जाता है, और 900 रैंक के ऊपर वालों को मिल जाता है भोपाल कैंपस। अब ये रैंक कहां तक जाती है आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मेरी जान पहचान में एक 1300 रैंक वाले को भी भोपाल कैंपस मिला था। ओके, अब सबसे जरूरी बात प्लेसमेंट्स को लेके। आई सेड, जैसे कि बाकी वीडियोस में तुम्हें इंटरनेट में मिलेगा कि VIT के MCA के बारे में बात हो रही है और लोग कह रहे हैं 500 कंपनीज आई थी, 1000 कंपनीज आई थी, और इतनी कंपनीज उतनी कंपनीज, 50% प्लेसमेंट, 70% प्लेसमेंट। नो, एटलीस्ट मेरे बैच में नहीं हुआ था ये। अब उसके बाद वाले बैच में कुछ ऐसा हो गया, बल्कि मेरे बैच के बाद कोविड आ गया, तो आई एम हाईली डाउट कि ऐसा कुछ हुआ होगा। सो आई हैव अ डेटा अंटिल जुलाई 2020, यानी मेरा बैच जुलाई 2018 से जुलाई 2020 तक था। मार्च में कोविड आ गया था, तो उसके पहले जितने भी बच्चों को इंटर्नशिप्स लगी वेल्लोर कैंपस के, उसका नंबर था अराउंड 84। यस, आउट ऑफ 240 स्टूडेंट्स 84 की इंटर्नशिप लगी थी कैंपस से, यानी ऑलमोस्ट 35%। और चेन्नई कैंपस, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। मुझे नहीं पता था चेन्नई कैंपस का ये हाल था। मेरे बैच का था या उसके बाद वाले बैच का, आई हाईली डाउट, क्योंकि बहुत ज्यादा 5-10% का फर्क आ जाएगा। चेन्नई कैंपस में अराउंड 150 बच्चे थे शायद, और 31 बच्चों का इंटर्नशिप लगी। अब बात करते हैं भोपाल कैंपस। भोपाल कैंपस में क्या हुआ था, जिन बच्चों के 60+% थे उनको वेल्लोर कैंपस भेज दिया गया था, और ऑलमोस्ट सेम चीज चेन्नई कैंपस वालों के साथ भी होती है। तो जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो सारे वेल्लोर में होते हैं। तो जो भोपाल कैंपस से अराउंड 60-80 के बीच का बैच था, उसमें से 30 बच्चे थे जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे, यानी 60% थ्रू आउट का, उनको वेल्लोर कैंपस भेज दिया गया था। उनमें से अराउंड 20 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था, विच इज वेरी गुड, आउट ऑफ 30। और जो बच्चे भोपाल में रह गए थे उनके लिए वहां के पैट सेल ने अलग से प्लेसमेंट ड्राइव भी ऑर्गेनाइज करी थी। ऐसी कुछ हो सकता है प्लेसमेंट ड्राइव चेन्नई में भी होती है, आई डोंट नो। वेल्लोर कैंपस से मेन कैंपस से ज्यादा वहां प्लेसमेंट होता होगा, आई हाईली डाउट। सो जो भोपाल कैंपस में बाकी बच्चे थे उसमें अराउंड 12 से 15 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। अब भोपाल कैंपस के पास मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है प्लेसमेंट के लिए, तो ये वहां के जो बच्चे जो वेल्लोर कैंपस आए थे जिनका काफी अच्छा प्लेसमेंट लगा था, मैंने ये उनसे डेटा लिया। सो दिस वॉज इट, दिस इज द रियल डेटा ऑफ VIT MCA। क्या ये बुरा है? हाँ शायद, बट MCA का हर जगह प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ऐसा है। ऑलमोस्ट क्या, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का इससे भी खराब है। बहुत सारी लोअर रैंकिंग NITs का डेटा ऐसा होता है जहां पर 30-35% प्लेसमेंट होती है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट जो वहां पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो जब इंटरव्यूज में बताते हैं कि इतने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, उतने बच्चों के, या 50% बच्चों का, या इतनी कंपनीज आती हैं, आई डोंट नो वो लोग सच क्यों नहीं बोलते। मे बी जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि यूजुअली बच्चे अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी कॉलेज की वर्थ से अटैच कर लेते हैं, यानी उनको लगता है अगर मैं अपने कॉलेज की बुराई करूंगा तो यानी वो मेरी भी बुराई हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम वहां
पर गए हो तो तुम एटलीस्ट खुल के इंटरनेट में बोलो ना, अगर तुम बोल रहे हो तो। आई नो वीआईटी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों में, जीरो टॉलरेंस है वो। आई डोंट नो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर तुम उनके खिलाफ बोलते हो, बट अगर तुम नहीं बोल सकते हो, आई नो, आई अंडरस्टैंड द प्रेशर, मैं भी वहीं से आया हूँ, तो फिर मत बोलो ना। आई मीन 1-2 साल बाद बोल देना, जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं अभी यूनिवर्सिटी से। सो यस, आई वुड बी द लास्ट वन टू से कि वीआईटी का एमसीए बेकार है या वीआईटी यूनिवर्सिटी बेकार है। मुझे बहुत सी अच्छी मेमोरीज दी हैं वीआईटी ने, बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, हर वो चीज जो तुम्हें चाहिए वो अवेलेबल थी वहां पर। लैब्स हो गई, बुक्स हो गई, लाइब्रेरी हो गई, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो गया, अच्छे दोस्त हो गए, एवरीथिंग वॉट एवर यू आस्क फॉर इट। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% प्लेसमेंट या फिर 1000 कंपनीज जो कि बीटेक के लिए आती हैं, बट उसमें भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत लो पैकेज देती हैं, जो हो सकता है कि कोई अच्छा कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो उनको अलाउ ही ना करे अपने कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव चलाने के लिए, वो कंपनीज भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगेन वीआईटी एमसीए इज अ ग्रेट कॉलेज अमंग द प्राइवेट कॉलेजेस, बट इट इज नॉट एज गुड एज इट इज टोल्ड। आई होप मैंने अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। एक और बात, वीआईटी में किसको नहीं आना चाहिए, अगर तुम्हारे 60% नहीं है मत आओ, मेहनत करो, स्किल्स डेवलप करो, ऑफ कैंपस जॉब्स हैं, स्टार्टअप्स तुम्हारी डिग्रियां नहीं देखते, तुम्हें डायरेक्टली जॉब दे देंगे। यहाँ पर 4 लाख 5 लाख रुपए फंसाने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर तुम्हें कंप्यूटर्स नहीं आती है, अगर तुम सोच रहे हो तुम वहां आके सीखोगे और कर लोगे, यू कैन ट्राई दैट, बट आई हाईली डाउट कि 1 साल में तुम्हारे पास इतना टाइम होगा, क्योंकि असाइनमेंट्स, क्विजेस, टेस्ट, 1 साल कब निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा और 1 साल बाद प्लेसमेंट्स हो जाएगा। वीआईटी इज द बेस्ट प्लेस उनके लिए जिनको प्रोग्रामिंग आती है और वो ऑफ कैंपस में होने वाला कंपटीशन अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन कैंपस इंटरव्यूज बहुत इजी होते हैं ऑफ कैंपस से। सो या वीआईटी इज ओनली फॉर दोज पीपल जिनके पास स्किल्स है, जिनको लगता है कि मुझे प्रोग्रामिंग आती, उनके लिए अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। तुम बहुत आराम से 7 लाख 8 लाख का पैकेज निकाल सकते हो, और अगर तुम अच्छे हो तो 10-15 लाख, यहाँ तक कि Amazon ने भी मेरे बैचमेट को रिक्रूट किया था। सो यस, दिस वॉज द मोस्ट रियलिस्टिक रिव्यू ऑन वीआईटी एमसीए। अगेन मेरा इंटेंशन किसी को डराना नहीं है, वीआईटी की बदनामी नहीं है, मैंने सिर्फ फैक्ट्स रखे हैं ताकि तुम अपना डिसीजन ले सको और एमसीए की एक कम्युनिटी बन सके और हम लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करें। दैट इज इट, मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए या तुमने थोड़ी सी भी वैल्यू इसमें ऐड करी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो करने का मन है वो कर सकते हो। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।